बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन फॉर ऑल के फोरम से आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। जी स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपके साथ बीएससी की जो अंग्रेज़ी है यानी बीएससी की जो इंग्लिश का पेपर है उसके हवाले से गेस्ट जो है यानी गेस्ट पेपर जो है वो मैं डिस्कशन करूँगा और स्टूडेंट्स फिर उस गेस्ट पेपर की मैं फ़र्दन जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी वजाहत भी आपके लिए कर देता हूँ ताकि एक तरह से ये आपकी रिवीजन के भी काम आएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बताते चलेंगे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि बीएससी की अंग्रेज़ी के ऊपर भी जो लेक्चर्स तो आपके दस्तयाब ही हैं लेकिन उसके ऊपर कोई गेस्ट के हवाले से भी बात कर दी जाए। तो वैसे तो ये बुक मेरी छपी हुई है जिसमें हमने गेस्ट पेपर जो है पूरे का पूरा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो ना सिर्फ दिया है बल्कि उसको क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी उसको यहाँ पे शामिल किया हुआ है। लेकिन इवन देन कुछ स्टूडेंट्स रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं एंड दे डोंट हैव द एक्सेस टू अस टू परचेज दिस बुक या टू गेट दिस बुक। तो दैट्स वाई उनके लिए फिर हमने ये मुनासिब सोचा कि आपको थोड़ा सा ओब्लाइज कर लिया जाए गेस्ट पेपर की शक्ल में। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के दो पोर्शन होंगे। पहले पोर्शन में मैं आपके जो शॉर्ट स्टोरी और मॉडर्न एसेस का पोर्शन है जो कि 20 से 22 आपके सिलेबस में शामिल है उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 9 है मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। यानी 20 में से मैं आपके साथ 9 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न एसेज और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं आपके सिलेबस में शामिल हैं वो आपके साथ मैं डिस्कशन करूँगा। और फिर वीडियो के दूसरे पोर्शन में जो सेक्शन बी है उसमें आपके साथ मैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस करेंगे और फिर एसे राइटिंग जो है और पैराग्राफ यानी ये आपके जो 4 जो कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वीडियो के पहले पोर्शन में मॉडर्न एसेस और शॉर्ट स्टोरीज़ को देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। डी स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका पहला जो मॉडर्न एसे जिसे मार्क ट्वेन ने लिखा है डैम्ड ह्यूमन रेस यानी लानती नस्ल इंसान। इससे टाइटल से ही अंदाज़ा लगा लीजिए स्टूडेंट्स के ये एक स्टायरिकल ऐसे है, इसके अंदर स्टायर किया गया है, इसके अंदर तंज किया गया है और राइटर में इसमें इंसानों को उनकी जो मुख्तलिफ कर्सेस हैं और उनकी जो गलत जो रवशें हैं और उनकी जो नेगेटिव टेंडेंसीज़ हैं और उनकी जो मनफी बास जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बुनियाद पे इंसानों को निशाना तनकीद बनाया है। स्टायर की है और बड़ी शदीद किस्म की स्टायर की है और इसमें राइटर ने जानवरों के साथ उसको कंपेयर करके आड़े हाथों लिया है कि जानवरों से भी घटिया है इंसान बास मामलात में। हालांकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात एक स्पिरिट बीइंग करार दिया गया है। इसमें राइटर ने बड़े आलमाना और बड़े स्कॉलरली अंदाज के साथ इंसान के ऊपर जो इंसानों के ऊपर जो वो तनकीद की है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि दैट ह्यूमन रेस जो है एक स्टायर है ह्यूमन बींग्स पर फॉर द ग्रीड उनके लालच की वजह से, जेलसी की वजह से, सेक्सुअल परफेक्टी की वजह से और एट्रोसिटीज़ यानी जुल्म करने वाली जो उसकी मजाज है ट्रेंड है उसकी वजह से। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये लफ्ज़ चेंज करके यही क्वेश्चन इम्तिहान में पुट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो टाइटल भी स्टायरिकल है, स्टायर वाला है, तो ऐसे भी स्टायर वाला है, तो इसका यही एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसके आपको 150 से 200 से 250 वर्ड्स या 150 से 250 वर्ड्स का मटीरियल जो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा मॉडर्न ऐसे है जो कि तरतीब के लिहाज से भी दूसरा है और मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया वो लास्ट लेसन है। पूरा नाम है द लास्ट लेसन। अल्फांस डाउटे का लिखा हुआ ये ऐसे जो है, इस ऐसे में मॉन्शर हैमल नामी एक टीचर, एक लेक्चरार है, एक टीचर कह लें, उनके करैक्टर के थ्रू जो है राइटर ने फ्रांस के अंदर जो लोग थे उनके जो अंदर मुहब्बल वतनी के जज्बात जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई है। बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर। तो मॉन्शर हैमल का जो करैक्टर है वही इम्पोर्टेंट है इसमें। और दूसरा जो इसका जो ज़ाहिर बात है कि वो लेसन है, एक इसका जो पैगाम है वो इस ऐसे का कि किस तरह से जो हम अपनी आइडेंटिटी जो है, अपनी जो नेशनल एक आइडेंटिटी होती है या अपने एक वजूद होता है उसको अपनी कौमी ज़बान को अपने साथ मुंसलिक करके बरकरार रख सकते हैं। इस तरह की बातें इसके अंदर ये की गई हैं। बहरहाल इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मॉन्शर हैमल का करैक्टर ही है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत दिलचस्प ऐसे है, तीसरा ऐसे है ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स। इसके अंदर राइटर ने एक क्लासिफिकेशन पेश की है, इंसानों को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है, ब्रोमाइड्स में और
सल्फाइड्स में। ब्रोमाइड्स किस्म के लोग जो हैं वो कौन कौन सी फीचर्स और खसूसियात के मालिक होते हैं उनको राइटर ने डिस्कस किया है। और जो सल्फ़र यानी एक धात है उससे जो सल्फाइड्स की कैटेगरी राइटर ने डिवाइस की है, तो उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो कैटेगरी के लोग हैं उनके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, फ़ीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके जो ट्रेंड्स होते हैं वो राइटर ने डिस्कस किया। इंटरेस्टिंग ऐसे है, ज़रूर कीजिएगा। और राइटर ने इसको ह्यूमरसली चूँकि डिस्कस किया है तो इम्तिहान में क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि राइटर ने किस तरह से इसको ह्यूमरसली पॉइंट आउट किया है। इस क्लासिफिकेशन के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप एग्री करते हैं? इसके बाद चौथा मॉडर्न ऐसे है, इसमें एक जिगन्स नामी शख्स की जो हेल्थ यानी सेहत को इम्प्रूव फॉर्म में रखने की जो आदतें हैं, यानी जिगन्स की हेल्थ हैबिट्स, उनको राइटर ने बड़ा ह्यूमरसली डिस्कस किया है। और साथ ही साथ राइटर ने इस करैक्टर के ज़रिए उन लोगों को भी निशाना तनकीद बनाने की कोशिश की है जिन्हें हेल्थ मेनिया होता है, यानी वो जो सेहत बनाने से मतलब जुनून का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं और गैर मामूली किस्म की सरगर्मियाँ करते हैं ताकि उनकी सेहत जो है वो सही रहे, लेकिन वो फिर भी वक्त से पहले मर जाते हैं। तो राइटर ने यहाँ पे जिगन्स नामी कैरेक्टर को मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेस करते हुए दिखाया है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि किस तरह से 200 साल तक ज़िंदा रहा जा सकता है। तो यहाँ पर राइटर ने ये इंटरेस्टिंगली ये ऐसे लिखा है, इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। फिर इसके बाद द ओपन विंडो नामी एक ऐसे है, इसमें वीरा नामी एक यंग लड़की है, उसका करैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेपर में आया हुआ है कि वीरा का जो करैक्टर स्केच जो है वो आप डिस्कस कीजिए और किस तरह से वीरा नामी लड़की के अंदर सलाहियत है कहानियाँ अपनी तरफ से, स्टोरीज़ अपनी तरफ से वो घर लेने की, और ऑन द स्पॉट जो है वो अपने मेंटल एजिलिटी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह स्टोरीज डिवाइस कर लेती थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी, इसको भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। इसके बाद एक थोड़ा सा खुशक सा टॉपिक है, राइटर ने कैसे लिखा है, ऑन अ कॉमन कोल्ड। ये जो आम ठंड, सर्दी, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उस पे के जो असरात फिर इंसान के ऊपर जो पड़ते हैं, यानी इंसान जब सर्दी उसे जब लग जाती है, जो सर्दी का शिकार हो जाता है, तो उससे उसके जो असरात, उसके जो इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर जो पड़ते हैं, उसको राइटर ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली डिस्कस किया है विद रेफरेंस टू यूरोप, ख़ासतौर पे इंग्लैंड के हवाले से, क्योंकि राइटर इंग्लैंड का था और इंग्लैंड के अंदर किस तरह सर्दी जो है वो इम्पैक्ट डालती है, और पर जब इंसान कोल्ड का शिकार हो जाता है या उसे सर्दी लग जाती है तो वो किस तरह से उसकी हैबिट्स में, आदत में, उसकी रूटीन्स में एक चेंज आती है या उसे एनवायरनमेंट कैसा महसूस होता है, ये राइटर ने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऐसे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है गेस्ट पेपर में हुआ है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी। सर वाल्टर मिटी नामी कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने ये हमें बताने की कोशिश की है कि जदीद दौर का जो इंसान है वो मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों में, मसाइल में फंसा हुआ है। उसके माइंड तो है कि वो तरक्की करे, ही वांट्स टू मेक प्रोग्रेस, लेकिन उसके पास एनर्जी, टाइम और ख़ास तौर पे उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से वो अपने जो इमेजिनेटिव यानी अपने जो इमेजिनेशंस के अंदर ख़यालात जो हैं जिनको वो अमली रूप नहीं दे सकता। तो इसमें इंसानों की वो जो बेबसी है वो सर वाल्टर नामी कैरेक्टर के थ्रू राइटर ने बयान करने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है, बहुत शानदार ऐसे है, बड़ा नॉलेजेबल ऐसे है, और राइटर ने बयान किया है कि वेयर डू द ब्राइट आइडियाज़ कम फ्राम। ये हमारे ऐसे का नाम है कि ये जो शानदार ख्याल आता है, ये जो रोशन ख्याल आता है, ये जो अनोखे ख्याल आता है, ये कहाँ से आते हैं, इनका सोर्स क्या है। यानी राइटर यहाँ पे हमें बताता है कि किस तरह से इंसान जो है वो ब्राइट आइडियाज़ जो हैं उनके माइंड में आते हैं। लोगों की मेंटल कैपेबिलिटीज़ को उसने कंपेयर करने की कोशिश की है कि हर किसी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता, और किस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादा मेंटली अजाइल होते हैं और किस तरह से उनके माइंड में अचानक आइडियाज़ जो हैं वो आ जाते हैं, या वो किस तरह से उन आइडियाज़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने माइंड को, अपने सहन को, अपने सोचो विचार को, अपनी फ़िक्र से। सो ये सारे सोर्सेज राइटर ने जो बयान किए हैं, जो 3 से 4 सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज को आपने बताना है कि वो कौन से 3-4 सोर्सेज हैं जिसके ज़रिए ब्राइट आइडियाज़ उसके माइंड में आते हैं। इसके बाद एक और ऐसे है इमोशनल मीनिंग्स है, ये थोड़ा सा ड्राई सा ऐसे है इमोशनल मीनिंग्स, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और इसमें राइटर ने एक लफ्ज़ों के इस्तेमाल से मतलब यानी द यूज़ ऑफ वर्ड्स से मतलब बयान करने की कोशिश की है कि हम जब बोलते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्फाज के इस्तेमाल में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो आपकी तरफ से बोले गए अल्फाज होते हैं उनका एक इम्पैक्ट होता है, उनका असर होता है, वो अगले शख्स को मुतासर करते हैं, वो उसके जहन में बैठ जाते हैं, तो उससे बाज़-औक़ात ख़राबी पैदा होती है, बाज़-औक़ात आपकी तरफ से बोले गए अल्फाज जो हैं उसकी लाइफ को भी क्या कर सकते हैं,
डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये राइटर ने इमोशनल मीनिंग्स के ऐसे के थ्रू अल्फाज के जो चुनाव गुफ्तगू के दौरान जो है उसके ऊपर राइटर ने डिस्कशन किया है। इसके बाद हमारा आज का जो आखिरी ऐसे है, वैसे तो और भी ऐसे डिस्कशन किए जा सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है ये भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो मैंने आपके लिए ऐसे नंबर 9 सेलेक्ट किया है वो है हाउ द पुअर डाई, यानी गरीब कैसे मरते हैं। ये ऐसे तकरीबन कोई 200 साल पुराना 150 साल पुराना ऐसे है और इस ऐसे में राइटर ने एक फ्रेंच हॉस्पिटल को विज़िट किया था और वहाँ पे जो मरीज़ों के साथ होने वाला जो ट्रीटमेंट है और वहाँ पे जो मरीज़ों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है वो जो एक डेप्रेबल और एक बड़ी ही पुअर कंडीशन में जो उनको दिखाया हुआ, बिल्कुल जैसे हमारे आज के हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखते हैं जो हाल है वही हाल उसने एक फ्रेंच हॉस्पिटल का दिखाया और उसने फिर बताया है कि फिर गरीब कैसे मरते हैं। यानी अमीरों को तो रिसोर्सेज होते हैं, दे कैन गेट द ट्रीटमेंट एनीवेयर फ्रॉम दे वांट, लेकिन गरीब लोगों के लिए वो जो एक कसम पुरसी वाला मामला बन जाता है और वो बड़ी बेचारगी और बड़ी ही बेबसी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ये राइटर ने एक पैथेटिक अंदाज से, बड़े दुख भरे अंदाज के साथ इसमें राइटर ने उन गरीबों के मरने की वजह बयान की है कि गरीब कैसे मरते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे ये स्टूडेंट्स हमारे आज की शॉर्ट स्टोरीज और एसेस थे। अब हम सेक्शन बी की अगर बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ऐसे राइटिंग यानी टॉपिक एसेस की बात कर लेते हैं। टॉपिक एसेस जो है वही हैं जो मैंने एडीबी पार्ट 2 और बी पार्ट 2 की इंग्लिश के गेस्ट पेपर में डिस्कस किए थे। आपके साथ भी मैं डिस्कस करा तो बीएससी के लिए भी मैंने वही एसेस रिकमेंड किए हैं। आज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे है वो कोविड-19 का है। ज़री बात है कि कोविड-19 एक करंट इशू है जिसके ऊपर मटेरियल आ सकता है, आपको ऐसे आ सकता है और उसका मटेरियल आपके पास होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो में 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर भी ये वीडियो जो है वो यहाँ पे दस्तियाब होगी। कोविड-19 पे, सी पैक पे और सोशल मीडिया पे, ये जितने जो 3 हॉट इशूज़ जो हैं इनके ऊपर सेपरेटली हम ये 3 वीडियोस भी अपलोड कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यही ज़हन में रखें कि आपको कोविड-19 के ऊपर ऐसे तैयार करना है। कोविड-19 ऐसे के साथ साथ आपको कोविड-19 को ना सिर्फ एक्सप्लेन करना है बल्कि उसकी कॉजेज़ भी डिस्कस करनी है, बल्कि उससे रिलेटेड जो SOPs हैं उसके मतलब भी आप एक पैराग्राफ ज़रूर लिखिएगा कि उसके मेजरमेंट्स यानी हमारे जो सेफ्टी मेजर्स हम क्या कर सकते हैं और हुकूमत की तरफ से जो रिकमेंड करदा जो SOPs हैं वो क्या है। इसके बाद जो है अगर हम एक और दूसरा इंपॉर्टेंट ऐसे बात करते हैं तो वो सी पैक है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी पहले भी ऐसे आया हुआ है, आपके बार भी इसके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा 2-3 और करंट इश्यूज़ हैं। सोशल मीडिया की तरफ उसका जो इम्पैक्ट है, पहले रोलो मीडिया होता था, अब सोशल मीडिया का अपना एक रोल है, अपना एक इन्फ्लुएंस है, अपना उसका एक इम्पैक्ट है और ख़ास तौर पर उसकी जो नेगेटिविटीज़ हैं हम उसको ऐसे के अंदर ज़ेर बहस लाएँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है डियरनेस, यानी ये जो महंगाई का जो दौरा है, महंगाई का जो राज है, महंगाई का जो जिन बेकाबू हो रहा है उसको हवाले से आप डियरनेस हम कहते हैं, राइजिंग प्राइसेस भी कहते हैं, इसके ऊपर भी टॉपिक आ सकता है। और ये 5 तो मेजर टॉपिक्स हो गए। इसके साथ साथ आप कुछ छोटे टॉपिक्स भी डिस्कस कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कश्मीर इशू का टॉपिक है, मे बी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा करप्शन का जो ऐसे है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स आप 5 ईयर्स के पेपर्स में से जो टॉपिक्स ज़्यादा बार आए हुए हैं, 2-4 आप उनको भी मज़ीद देख सकते हैं। बहरहाल मेरी तरफ से ये रिकमेंड करदा ये 6-7-8 टॉपिक्स हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स रिपोर्ट राइटिंग की बात करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग जो है उसमें भी मैंने इससे मिलते जुलते ही कुछ टॉपिक्स आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। उसमें रिपोर्ट राइटिंग जो आपको बैगिंग पे, यानी ये शहरों के अंदर जो भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद है इसके ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और फिर डियरनेस यानी महंगाई, ये भी मैंने आपको टॉपिक ऐसे में भी बताया, ये इशू हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि महंगाई की वजूहत जो है इसके ऊपर आप रिपोर्ट कंपाइल करके अथॉरिटीज़ को दें। या फिर अभी कराची में वाक़या हुआ है कि फैक्ट्री में आग लग गई है और उसमें आपको याद होगा कि बहुत से लोगों की जान चली गई। तो ये जो फायर कैचिंग इंसिडेंट्स हैं, यानी जिसमें आग लगने के वाक़यात हैं, इससे रिलेटेड भी आपको कोई टॉपिक जो है वो दिया जा सकता है। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, अमन अमान की जो सूरत हाल है, जिसे हम लॉलेसनेस कहते हैं, और कानून को तोड़ने की बातें जो हैं वो जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, या कोई एक इंसिडेंट हो गया तो उसके ऊपर आपने अथॉरिटीज़ को एक रिपोर्ट कंपाइल करके देनी है। तो ये 4 बड़े टॉपिक्स जो हैं आप ध्यान में रखें, डियरनेस, बैगर्स की तादाद का बढ़ना, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और फायर कैचिंग इंसिडेंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको
इनके अलावा यानी आपको ऐसे शॉर्ट स्टोरीज़ के अलावा और रिपोर्ट राइटिंग के अलावा और इसके अलावा आपको एसेस के अलावा आपको जो क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा जाता है वो पैराग्राफ है, यानी जिसमें आपको दिए गए पैराग्राफ को ट्रांसलेशन करनी होती है। इसमें अब इस फोरम पे तो मुमकिन नहीं है कि आपको पैरा बता दिया जाए। वैसे तो इस बुक पे मैंने को 35 पैसेज जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो 30 के करीब मैंने एक्सप्लेन किए, मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। लेकिन अगर किसी बुक तक रसाई नहीं है या उनके पास अपने तौर पे कोई ग्रामर या ट्रांसलेशन या कंपोजिशन की कोई बुक पढ़ी हुई है तो वो 5 ईयर्स के पेपर्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, यानी सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो पेपर हैं या कोई एजुकेशन यूनिवर्सिटी का कोई पेपर है या PU के BA में आए हुए जो पैराग्राफ्स हैं वो 40-50 सॉल्व फॉर्म में मिल जाते हैं। आप उनको ज़रूर रीड कीजिएगा क्योंकि पैसेज है और BSc के स्टूडेंट्स की अंग्रेज़ी किसी हद तक ठीक ही होती है क्योंकि FSc में वो इंग्लिश पढ़ गया होता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी होती है, बेहतर वोकैबुलरी होती है, स्पीड भी अच्छी होती है। सो कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेता है, तो उसे चाहिए कि वो 40 to 50 पैसेज जो हैं वो ट्रांसलेशन के वो देखें। तो यही था स्टूडेंट्स आज के लिए। आपका जो पूरा BSc का जो गेस्ट पेपर है वो मैंने हर लिहाज से कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ डिस्कस कर लिया। होपफुली स्टूडेंट्स के आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम।